हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपके सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन चुरा सकता हूं विदाउट इंटरनेट, विदाउट वाईफाई एंड विदाउट ब्लूटूथ, अगर आपको लगता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको वही डेडली ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसका यूज इथिकल हैकर कंपनीज की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एंड अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। विदाउट परमिशन आप किसी भी सिस्टम पे ये सब परफॉर्म ना करें। इस वीडियो में मैं जो भी परफॉर्म किया हूँ अपने खुद के सिस्टम एंड एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया हूँ। ये सब पॉसिबल हो पाता है स्लो स्कैन टेलीविजन से, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SSTV। यह एक टेक्निक है जिसका यूज करके किसी भी इमेज को एक खास तरह के साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पहले यूज होता था सैटेलाइट से अर्थ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। बट आज हम इसका हैकिंग वाला साइड देखेंगे कि कैसे एक हैकर इसका यूज करके आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, चलेंगे हम अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे जाने के बाद मैं ls करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 6 फाइल आपको शो हो रही है, जिसमें 3 फाइल पाइथन की है, 2 फाइल jpg है और 1 फाइल txt है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जिस फाइल को देखना है वो हमारा ये SSTV image.py फाइल है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा python 3 SSTV image.py और यहाँ पे हम एक इमेज दे देंगे। अब यह फाइल करेगा क्या, इसका वर्किंग क्या है? तो ये जो फाइल है SSTV image.py फाइल, वो इस इमेज को एक साउंड में कन्वर्ट कर देगा और इस इमेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस साउंड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और आप देखो यहाँ पे SSTV साउंड रेडी हो चुका है, जिसका आउटपुट नेम ये है हमारे पास। मैं अगर फाइल में दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इसका फाइल ओपन करता हूँ और आप देखो ये जो हमारा आउटपुट में हमारा साउंड रेडी हो चुका है। अब ये जो हमारा इमेज था photo.jpg, इसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, पुश नोटिफिकेशन लिखा हुआ और एक इमेज है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे सेंड करना है। अब मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको भेजना है, तो आप वहाँ पे ब्लूटूथ की हेल्प लोगे, बट ब्लूटूथ ब्लॉक रहते हैं, USB पोर्ट वो भी ब्लॉक रहते हैं। अगर वहाँ पे साउंड ब्लॉक नहीं है तो आप उसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में। बट अगर कंपनी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फॉलो करती है तो वो साउंड को भी ब्लॉक रखती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो हमारा साउंड है ये कैसा सुनाई देगा, वो आप देखो। यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ और आप सुनो। ये साउंड कुछ ऐसा सुनाई देता है, बट इसके अंदर हमारी जो है इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो उसके देखने के लिए हमें एक डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी जो उस साउंड को डिकोड कर पाए। तो मैं आपको अपने मोबाइल में इस साउंड को डिकोड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ आने के बाद मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा जो इस साउंड को डिकोड करेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है रोबोट 36। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या F-Droid से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया हूँ, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये रेडी हो गया है उस साउंड को डिकोड करने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस साउंड को प्ले करता हूँ और आप यहाँ पे देखना वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इस पे ट्रांसफर होगा। मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ।
यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो चुका है और जो हमारे ये एप्लीकेशन था उस साउंड को डिकोड कर लिया है। और आप देखो यहाँ पे वो इमेज साफ साफ दिख रहा है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखा था इमेज के अंदर वो भी हमें विजिबल हो रहा है, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं इजीली। पुश नोटिफिकेशन फिशिंग लिख के आ रहा है। अब आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हो, जो कि ये सेव हो जाएगा, या इसको शेयर भी कर सकते हो। आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या किया, ये जो साउंड था इस साउंड को डिकोड कर दिया, इस साउंड को डिकोड किया और जो इन्फॉर्मेशन इस साउंड के अंदर था वो यहाँ पे विजिबल हुआ। अब ये जो साउंड है ना, अगर आप इस साउंड को 10 साल बाद भी प्ले करोगे ना तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको विजिबल रहेगी, वो आपको शो होगा। अब ये जो दूसरा इमेज है ना हमारा, इसको भी मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। सेम मेथड है, इसको भी हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे जाने के बाद हम सेम कमांड यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे TO1 लिख देंगे क्योंकि उस इमेज का नाम जो है वो TO1 है। और ये जो पाइथन फाइल है ना इसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस करेंगे, तो इसको मैं Gedit में ओपन कर लिया हूँ। और आप यहाँ पे देखो ये छोटा सा कोड है, इतना ही कोड है। अगर आप इसको याद भी कर लेते हो तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो कहीं भी लिख के, किसी भी सिस्टम में। यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूँगा, फोटो 1 कर दूंगा और इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देखो यहाँ पे एक और इमेज जो है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देखो क्या होगा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ये इमेज कितना क्लियरली विजिबल हो रहा है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ऐसे आप किसी भी इमेज को एक साउंड में कन्वर्ट कर सकते हो और उस साउंड को एक एप्लीकेशन के थ्रू डिकोड करो, आपको उसके अंदर की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। बट यहाँ पे मैंने एक बनी बनाई इमेज को दिखाया, आप इमेज क्रिएट भी कर सकते हो। तो उसको कैसे करना है चलो वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 2 फाइलें दिख रही है ना, कन्वर्ट और क्रिएट, तो सबसे पहले हमें एक secret.txt नाम का फाइल क्रिएट करना होगा जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे secret.txt नाम के मैंने एक फाइल क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने secret.txt में लिखा है और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा है, पासवर्ड लिस्ट लिखा है और यहाँ पे एक मेल आईडी पासवर्ड, ये मेरा इन्फॉर्मेशन है जो secret.txt में रखना है। आप कुछ भी रख सकते हो इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे python 3 create.py और एंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर दिया है जिसका नाम है secret.png। अगर मैं आपको फोल्डर में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो secret.png कन्वर्ट हो चुका है। ये जो टेक्स्ट था ना secret.txt, इसको png में कन्वर्ट कर दिया, वो पाइथन फाइल। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करना है ताकि ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है एक ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम चलेंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे हम ये convert.py फाइल को रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा python 3 convert.py और एंटर करूंगा तो आप देखो ये कन्वर्ट कर रहा है और हमें यहाँ पे इस फोल्डर में एक secret.wav फाइल मिल चुका है जो कि हमारा ऑडियो फाइल है। तो अब इस ऑडियो फाइल को मैं प्ले करूंगा और अपने एंड्रॉयड डिवाइस में उस एप्लीकेशन से इसको डिकोड करूंगा। आप देखो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे
ये था हमारा पहला मेथड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जिसके लिए हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, जिसका नाम है RX SSTV। ये विंडो के लिए है और QSSTV ये लिनक्स के लिए है। तो आप विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी। लिनक्स के लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना होगा apt install QSSTV और एंटर करेंगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉलेड है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एप्लीकेशन में QSSTV, और आप देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ चुका है। आपको इसको रन करना है। रन होते ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे ये रिसीव पे है, ट्रांसमिट का भी ऑप्शन है। आपको क्या करना है, ट्रांसमिट पे करना है। और यहाँ देखो आप एक फाइल का ऑप्शन है, लोड इमेज लिख के आ रहा है। इस पे आप क्लिक करो, अपने इमेज को लोड करो। तो हम चलेंगे यहाँ पे SSTV के अंदर और अपने इमेज को लोड करेंगे। कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे ओपन करूँगा। तो ये देखो, ये हमारा इमेज लोड हो चुका है। अब इसको हमें ट्रांसमिट करना है ना। तो आप यहाँ पे देखो एक स्टार्ट ट्रांसमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप मेरे एंड्रॉयड डिवाइस पे देखो, यहाँ पे वो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। इसका साउंड थोड़ा कम है तो क्वालिटी भी थोड़ा खराब ही आ रहा है। अगर मैं इसका साउंड बढ़ाऊंगा तो अच्छा क्वालिटी का आएगा। तो आप इसके थ्रू भी ट्रांसमिट कर सकते हो। एंड रिसीव आपको करना है तो यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करो और आप यहाँ पे रिसीव कर पाओगे। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। आप ऐसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।